आई लव यू सो मच। सर आपका कार्ड ब्लॉक्ड है। क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर कोई गलती हो गई होगी। देखो दोबारा कोशिश करो। क्या? अब क्या हुआ? मेरी कंपनी बर्बाद हो गई। मैंने सारे पैसे गंवा दिए। जेसिका, शायद डिनर के पैसे अब तुम्हें भरने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कोई पेमेंट नहीं करने वाली हूँ और ना ही किसी गरीब आदमी से शादी करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, मैम अगर बिल पे नहीं करेंगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है, टेबल बुक किसने की है? इसने। खाना और शैंपेन किसने ऑर्डर किया है? इसने। तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। पर मैम आपने साथ ही नहीं किया है ना। ओह, एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रही है। पर जेसिका। ठीक है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। रुकिए, मैं पे कर दूंगी। तुम? क्या? पर क्यों? ठीक है, पे कर दो। मुझे सबके लिए माफ करना। देखो तुम ये घड़ी रख लो, इसकी कीमत बिल से 3 गुना ज्यादा है। और आई एम सॉरी। थैंक यू, बाय। उस पल मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत हमें साथ क्यों लाई है, और ना ही इस बात का अंदाजा था कि ये कंगाल बिलियनर मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। मैं हूँ शेरन और ये है मेरी लव स्टोरी। जैक, जैक प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी बात सुन रहे हो ना जैक? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बाय, कल मिलते हैं। हाँ बाय। जैक, हेलो। मार्टिन, ये अंदर कैसे पहुंच गई? आपकी फियांसे अपना सामान ले रही है। ये मेरी फियांसे नहीं है। क्या? ऑफिसर, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं हूँ उनकी फियांसे। क्या ये सच है? हाँ। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप ये सूटकेस नहीं ले जा सकते। क्या? मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं इसके फियांसे हूँ। ये मेरा सामान है। छोटे से घर ले जा रही थी। माफ करना, ये तुम्हारे घर जितना आलीशान नहीं है। मेरे घर जितना? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं पला बढ़ा था उसके मुकाबले में ये पार्क एवेन्यू है। ओह, सच में? हाँ, मैंने अपनी कंपनी को बड़ी मेहनत से बनाया था और अब देखो मैं फिर से वहीं पर आ गया। हाँ, बस इस बार मैं सच में बेघर हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो।
सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अकेले रहना, वो भी बिना पैसे और बिना घर के, कैसा होता है। ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? लेकिन मैं हर हाल में इसकी भरपाई जरूर करूंगा। क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से की जाए। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास कुछ टूल्स हैं? एक मिलियनेयर ने हथौड़ा पकड़ना कब से सीख लिया? ओह, लेकिन तुम बिल्कुल भी चौंकना मत। मुझे हथौड़ा पकड़ना आता था, तभी मैं मिलियनेयर बन पाया। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मेरा मतलब थी। बहुत अजीब बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पति के साथ रह रही थी। इस कंगाल आदमी के साथ भी मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसमें वो आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन था जो हर लड़की अपने पति में देखने की उम्मीद करती है। क्या ये मेरा ही घर है? हाँ, तुम्हारा ही है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, पर लेकिन उस रात थोड़ा और, थोड़ा इधर। टड़ांग। क्या तुम्हें किसी रेस्टोरेंट के शेफ से भी वसूली करनी थी? ओह, नहीं 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 नहीं, शेफ नहीं, ओनर से। पर हाँ, वैसे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारा शुक्रिया करने का। मार्टिन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं हैरान थी कि मैं किसी अजनबी के इतने करीब आ गई थी। क्या ये इसलिए हो रहा था कि हम दोनों के पास ही पैसे नहीं थे? मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ कल रात 8 बजे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी और उसके साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन ये अच्छा सपना एक डरावना सपना बन गया। जैक, तुम ही बताओ और मैं क्या करती? देखिए, आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट झूठी है और मार्टिन ने कुछ नहीं चुराया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी तिजोरी खोलनी होगी। वहीं पर वो सबूत हैं जो उसे सही साबित कर सकते हैं। वो पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, लेकिन उस तिजोरी की कोई चाबी नहीं है। पता नहीं, शायद कोई मैग्नेट या कोड हो। वो जो भी हो, तुम्हें उसके घर जाकर ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन उस चालाक लड़के की वजह से अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ। कौन सी लड़की? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बहुत सारे कस्टमर्स हैं, काम करो। वो लड़की। क्या? अब तुमने क्या किया? इधर आओ, इधर आओ। मुझे जाने दो। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। जैक,
जेसिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने रिवर फंसाया है। मुंह बंद रखो। क्या कहा? तुम इससे दूर रहो। तुम क्या ही कर लोगे मेरा? हाँ, अपनी हद में रहो, और अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं अपने साथ सबको डुबा दूंगा। सुनो दोस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब मैं तुम्हारा सब कुछ खोने का नजारा देखूंगा, जैसे मैंने खोया था। गुड लक। मेरे लिए तो रुको। मेरे पीछे मत आना। आखिर प्यार है ही इतना अनमोल